नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा है। थोड़ी देर में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे गृह मंत्री। LBSNA लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। LBS अकादमी में ट्रेनी अधिकारियों को संबोधित करेंगे। सीएम धामी समेत कई अन्य मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी है उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जो कि मसूरी में है, वहां पहुंचेंगे। अमित शाह के आगमन को लेकर, उनके आने को लेकर मसूरी में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह अकादमी में भारतीय लोक सेवा के ट्रेनी अधिकारियों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अमित शाह के एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी 28 नवंबर को उत्तराखंड के एक दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। करीब 11 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में उनका एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के पश्चात लगभग 4 बजे जॉलीग्रांट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रमुख नेताओं की सूची तैयार की जा रही है जो उनके स्वागत के समय में और उनके विदाई के समय में उनके साथ रहेंगे। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं। अनुज, आज अगर हम देखें तो दौरा गृह मंत्री अमित शाह का और तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने की है। क्या कुछ जानकारी आपके पास, किन मायनों में ये दौरा खास रहने वाला है? बिल्कुल मोनिका, गृह मंत्री अमित शाह का एक दिवसीय दौरा है उत्तराखंड में और राजधानी देहरादून में करीब 11:30 के आसपास वो पहुंचेंगे। राजधानी देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वो मसूरी स्थित LBS अकेडमी पहुंचेंगे जहां पे वो प्रशिक्षु जो IAS अधिकारी है उनको वो संबोधित भी करेंगे, साथ ही साथ उनसे वार्ता भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे वो वापस दिल्ली के रवाना होंगे। लेकिन जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बैठ करके चर्चा भी करेंगे, क्योंकि आगामी निकाय चुनाव है और पंचायत चुनाव भी होंगे। दोनों को लेकर के उत्तराखंड में किस प्रकार से रणनीति की जा सकती है, बीजेपी किस प्रकार से रणनीति हो सकती है, उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी निशंक गौतम भी रहेंगे, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भट्ट वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो लोग हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे और एक सूची बनाई गई है कि कौन कौन लोग जो वरिष्ठता के आधार पे है उनके साथ वहां पे रहेंगे। और ये सूत्रों के हवाले से भी ये भी खबर है मोनिका कि बीजेपी के जो बड़े कोर कमेटी की जो बैठक है वो भी उस जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर होने वाली है। कुछ गुणसूत्र दे करके जाएंगे। उत्तराखंड दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो यहाँ पे कुछ गुणसूत्र दे करके भी जाएंगे। और साथ ही साथ कई ऐसे नेता हैं जिनकी चीजें थोड़ा सा जो है उनके कान भी खींचेंगे कि केदारनाथ चुनाव भले जीता है लेकिन जो पिछली हार मिली थी, जो बद्रीनाथ सीट हो या मंगलौर सीट हो, उस पर मंथन भी किया जाएगा। साथ ही साथ नए वोटर्स कैसे जोड़े जाए उन पर भी मंथन किया जाएगा। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या जो दूरस्थ गांव है, चाहे वो भारत का आखिरी गांव हो या चीन से लगा हुआ गांव हो, जो तमाम जो उत्तराखंड के जो दूरस्थ क्षेत्र है वहां तक के जन तक वो योजनाएं पहुंच रही है, इसका भी पूरी तरीके से वो क्रियान्वयन। यानी कहीं ना कहीं अनुज देखें तो गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार का जो कामकाज है उसका भी ब्यौरा लेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। बिल्कुल, चूंकि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में वो जाएंगे और वहां से करीब जब 4 बजे वापसी आएंगे तब जब जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे एक बैठक निर्धारित करी जा रही है, उस बैठक में सरकार के जो कामकाज है उसका पूरा ब्यौरा लेंगे। धाकड़ धामी जो है लगातार
चाहे वो यूसीसी को लेकर के हो, चाहे वो भू कानून को लेकर के हो, तमाम चीजों को लेकर के पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में विख्यात है। और साथ ही साथ बात करें केदारनाथ जीत हुई है तो उसको लेकर के भी एक बार मंथन जरूर किया जाएगा कि धामी की पीठ भी थपथप है, क्योंकि धाकड़ धामी को लेकर के लगातार केंद्र सरकार चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम लोग जो है पीठ थपथपाते रहे। और इस बार जब अमित शाह का दौरा है तो सरकार के कामकाज को भी देखेंगे और साथ ही साथ धाकड़ धामी की एक बार फिर से वो पीठ थपथपाएंगे। अच्छा ठीक है अनुज, ट्रैफिक के हिसाब से भी क्या कुछ परिवर्तन किए गए हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, चूंकि देखिए वीवीआईपी मूवमेंट है उत्तराखंड में, तो इस बाबत क्या कुछ जानकारी आपके पास, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लगा करके और आप अगर देखें मसूरी तक की, तो वो चप्पे चप्पे पे पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है। जो राजपुर रोड मसूरी रोड की तरफ जो ट्रैफिक है उसको गढ़ी कैंट की तरफ से डाइवर्ट किया गया है। तो वो जो रास्ता है उसमें चप्पे चप्पे में पुलिस है। और साथ साथ एक चीज और है कि ड्रोन के द्वारा भी निगरानी की जा रही है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इस तरीके की चीजें पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। और साथ ही साथ एलबीएस एकेडमी तक, जहां तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जाना है, वहां तक की सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। ठीक है अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपका अपडेट हम लेंगे। उत्तराखंड पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 5 आईपीएस समेत 19 अफसरों का तबादला हुआ है। नए डीजीपी के कमान संभालते फेरबदल। देहरादून एसपी देहात की जिम्मेदारी में बदलाव की खबर है। धीरेन्द्र गुंज्याल बने आईजी जेल। स्वप्न किशोर सिंह को एसडीआरएफ में जिम्मेदारी मिली है। एसपी उधम सिंह नगर बने उत्तम सिंह नेगी। उत्तराखंड के नए डीजीपी दीपम सेठ के कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश में बड़े स्तर पर आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। उत्तराखंड शासन से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में 5 आईपीएस और 14 पीपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक आईपीएस धीरेन्द्र गुंज्याल को सहायक पुलिस महानिरीक्षक कारागार बनाया गया। इसके अलावा आईपीएस यशवंत सिंह से सहायक पुलिस महानिरीक्षक कारागार की जिम्मेदारी वापस ली गई है। अब आईपीएस यशवंत सिंह पर सिर्फ पुलिस अधीक्षक सीआईडी की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं स्वप्न किशोर सिंह को एसडीआरएफ में जिम्मेदारी मिली है और उत्तम सिंह नेगी को एएसपी उधम सिंह नगर बनाया गया है। तो बड़ा फेरबदल उत्तराखंड पुलिस विभाग में। अनुज अवस्थी हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। अनुज, बड़े फेरबदल की खबर है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, नए डीजीपी के आते ही जो है फेरबदल चालू हुआ पुलिस विभाग में और करीब 14 पीपीएस और 5 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, जिसमें स्वप्न किशोर जो हरिद्वार ग्रामीण के एसएसपी थे उनको एसडीआरएफ की कमान दी गई है। साथ साथ धीरेन्द्र गुंज्याल को एआईजी जेल की कमान दी गई है। कई ऐसे जो ममता बोरा है उनको कमान दी गई है। अमित नेगी हैं उनको एडिशनल एसपी उधम सिंह नगर की कमान दी गई है। कई पूरे प्रदेश में, चाहे वो पहाड़ से लेकर के मैदान हो, जो क्योंकि जो डीजीपी दीपम सेठ है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो मैदान के अधिकारी है उनको भी पहाड़ पे जाना चाहिए और जो पहाड़ के अधिकारी उनको कम मैदान में आना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी के तहत 14 पीपीएस और 5 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। और हालांकि चूंकि अभी केदारनाथ चुनाव हुआ है, इसके बाद अभी और भी जो है जो जिले के अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर होना बाकी है। फिलहाल ये भारी तादाद में जो ट्रांसफर किए गए और साथ ही साथ पुलिस विभाग एक चूंकि बड़ा महकमा है, क्राइम को खत्म करना है, क्योंकि 3 जिले राजधानी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इसमें सबसे ज्यादा क्राइम है। और उनकी जो प्राथमिकता है दीपम सेठ की, उनकी प्राथमिकता यही है कि जो ड्रग्स तस्कर है और जो तस्करी कर रहे हैं, जो नशाखोरी कर रहे हैं, उनको जो है उन पे लगाम लगाई जाए। और साथ साथ जो क्राइम है, जो मित्र पुलिस है, उत्तराखंड की मित्र पुलिस है, उस जो स्लोगन है उसको सही साबित किया जाए। तो इसी तर्ज पे ये ट्रांसफर किए गए। बिल्कुल, शुक्रिया अनुज अवस्थी तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तो बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, चूंकि उत्तराखंड में नवनियुक्त डीजीपी दीपम सेठ ने जो है अब पद ग्रहण किया है। और इस बीच देखिए लगातार नई रणनीति के तहत कामकाज हो रहे। 5 आईपीएस बताए जा रहे हैं। नए डीजीपी के कमान संभालते ही ये फेरबदल उत्तराखंड पुलिस महकमे में देखने को मिला है। और वहीं देखिए उत्तराखंड के नवनियुक्त डीजीपी ने शपथ तो ली ही है, उसके बाद बैठक ली है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मीटिंग की है। बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। नए उपकरणों के प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड के नवनियुक्त डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस मुख्यालय में
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही मशीन, उपकरण एवं संयंत्रों की आवश्यकता एवं आकलन के संबंध में चर्चा की गई है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने नए उपकरणों के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। इसके अलावा आमजन को नए आपराधिक कानूनों के संबंध में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान जारी है। सड़क हादसों को लेकर पुलिस का रुख जो है वो काफी सख्त नजर आ रहा है। सड़क मार्गों पर पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का चालान किया जा रहा है। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए हरिद्वार पुलिस का ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान जोरों पर है। जिले भर के प्रमुख चौक चौराहों और सड़क मार्गों पर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर जुर्माने और वाहन जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाई की है। इसके अलावा पुलिस ने जनता से अपील की है कि वो यातायात नियमों का पालन करें और वाहन चलाते समय शराब का सेवन ना करें। बता दें कि बीते दिनों उत्तराखंड के कई इलाकों में, कई जिलों में सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके चलते हरिद्वार में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। आई ओपनर है। जिस तरीके से देहरादून में एक घटना हुई थी जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद पूरे प्रदेश में डीजीपी महोदय के निर्देश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। उसको ध्यान में रखते हुए हरिद्वार जनपद में भी ड्रंक एंड ड्राइविंग पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और साथ साथ इनको जागरूक भी किया जा रहा है कि रात्रि में जो ओवर स्पीडिंग के खासकर जो मामले हैं उसमें सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है और ड्रंक एंड ड्राइविंग पर भी हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लक्सर में भी पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। एसडीएम, एसपी और आरटीओ ने चलाए संयुक्त अभियान। ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। कई वाहनों पर लगाए गए हैं रिफ्लेक्टर भी। देवभूमि में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। हादसों को रोकने के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लक्सर में भी ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और एसपी देहात स्वप्न किशोर ने आरटीओ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान कई ओवरलोड वाहनों को सीज किया गया है। कई वाहनों पर रात में दुर्घटना रोकने के लिए रिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं। अधिकारियों ने वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने की हिदायत दी है। के प्रयासों के क्रम में आज एसडीएम साहब, एआरटीओ साहब, डीओ मैडम, इंस्पेक्टर लक्सर, इन सभी के संयुक्त टीम के द्वारा यहाँ लगातार वाहनों पे, जो हमारे गन्ने के वाहन हैं, उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे रिफ्लेक्टर टेप लगाए जाने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही जो ओवरलोडिंग के वाहन हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है, ताकि वो जो वाहन चालक हैं, वाहन स्वामी हैं, उनमें भी जागरूकता का तत्व आए और एक स्वतः अपने प्रयासों से वो दुर्घटनाओं को कम करने में अपना सक्रिय योगदान दे सके।
आज हम लोगों ने एक ज्वाइंट अभियान चलाया जिसमें पुलिस भी है और ARTO साहब भी हैं। क्योंकि रोज हमको शिकायत भी मिल रही थी कि जो गन्ने के जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं और पीछे अभी एक यहाँ पे घटना भी हुई थी, तो उसके दृष्टिगत एक हमने संयुक्त अभियान यहाँ चलाया है। इसके साथ साथ हमने जो ओवरलोड है उसमें हमने 1-2 पे चालानी कार्रवाई भी की है। इसके अलावा कुछ वाहनों पे जो रिफ्लेक्टर है उसको भी लगाए हैं। समय समय पर यहाँ पर हम कार्रवाई करते रहते हैं और हमारी एक प्रवर्तन की टीम यहाँ पर खानपुर और लक्सर में लगातार कार्रवाई यहाँ करती रहती है। और हाल फिलहाल में भी हमने काफी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर सीज भी की हुई हैं, ओवरलोडेड बहुत सारी गाड़ियाँ सीज की हुई हैं, काफी सारे चालान होते हैं। फिर भी हम ये कोशिश में हैं कि इस जो भी कार्रवाई हम करते हैं उसको आगे और बढ़ाया जाए। और वहीं देखिए, रुड़की में पुराने वाहनों के कारोबारियों को नोटिस जारी हुआ है। बिना लाइसेंस खरीद फरोख्त करने वाले डीलर्स को नोटिस जारी हुआ है। पुराने वाहनों की खरीदारी कर सकते हैं पंजीकृत डीलर। 1 हफ्ते में पंजीकरण कराने का निर्देश जारी हुआ है। बिना पंजीकरण की गाड़ियों को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट। केंद्र सरकार ने 2022 में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसका पालन अप्रैल 2023 से लागू हो गया था, लेकिन उसके बाद भी रुड़की में आज तक कार बाजार में इस अधिसूचना का पालन नहीं किया गया। अब इस पर परिवहन विभाग ने एक्शन लेते हुए सभी डीलर्स को नोटिस दिया है। नोटिस से कार बाजार डीलर्स में हड़कंप मच गया है। नोटिस के जरिए बिना पंजीकरण लाइसेंस पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाले डीलर्स को चेताया गया है। वहीं केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अब केवल पंजीकृत डीलर ही पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त कर पाएंगे। अब बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोग पुराने वाहनों को नहीं बेच पाएंगे। बिना लाइसेंस पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाले डीलर्स की सूची तैयार की गई है, उन्हें नोटिस दिया गया है। रुड़की में परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों का कारोबार करने वाले डीलर्स को पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है, यानी कि उन्हें पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त का डेटा परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। साथ ही परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर इन डीलर्स ने 7 दिन के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो इनकी सभी गाड़ियां ब्लैकलिस्ट कर दी जाएंगी। हम लोगों ने इन लोगों को नोटिस दिया था, जितने भी कार रीसेल के डीलर्स हैं, तो वो सभी लोग अब धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं और अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करने के लिए उन्होंने पेपर्स अपने दिए हुए हैं। बाकी जैसे ही उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा हुआ है आगे की कार्रवाई को करने के लिए, तो हमने उनको टाइम दिया है। वो अपने पेपर पूरे जैसे ही कर लेंगे तो हमारे रजिस्ट्रेशन करेंगे। उत्तराखंड में गूगल मैप अपडेट करेगी ट्रैफिक पुलिस। निर्माणाधीन या क्षतिग्रस्त पुल की जानकारी अपडेट होगी। यातायात निदेशालय ने जारी किए निर्देश। बरेली हादसे के बाद लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 दिन पहले हुए कार हादसे के बाद यातायात निदेशालय की ओर से निर्देश दिए गए हैं। यातायात निदेशक अरुण मोहन जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में क्षतिग्रस्त सड़क और पुलों की जानकारी भी गूगल मैप में अपडेट होगी। साथ ही सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में निर्माणाधीन या क्षतिग्रस्त पुल और सड़कों की जानकारी अपडेट करने के साथ ही ऐसे स्थानों पर साइन बोर्ड, सूचना पट और रिफ्लेक्टर टेप जैसे सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। नेविगेशन प्रणाली के जरिए गूगल मैप पर ऐसे स्थानों की स्थिति की सही जानकारी अपडेट की जाएगी ताकि वाहन चालक अपडेट रहे और किसी हादसे का शिकार ना हो। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक में जो ऑफिसर्स हैं उनको कम्युनिकेट किया है कि जो भी उनके डिस्ट्रिक्ट्स में गूगल मैप है उनके जो मॉनिटर करते हैं, जो उसको मैनेज कर रहे हैं, उन लोगों के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में इंश्योर करें कि कोई भी इस तरह की भ्रामक जानकारी ना हो जिससे कि किसी को इस तरह की अनप्लेजेंट सिचुएशन से गुजरना पड़े। इसके बारे में उनको कम्युनिकेट किया है और ऑब्जेक्टिव यही है कहीं पर भी कोई इस तरह का लैप्स ना हो टेक्नोलॉजी के पार्ट पे या किसी और कारण से जहाँ से किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या है। हरिद्वार के बहादुराबाद में जंगली हाथी की दस्तक। जंगली हाथी दिखने से हड़कंप मच गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने की है अपील। हरिद्वार के आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली हाथियों की दस्तक थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बहादुराबाद से है, जहां एक जंगली हाथी के दिखने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाथी इलाके में काफी देर तक इधर उधर टहलता रहा। हालांकि गनीमत रही कि हाथी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई है, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथी को जंगल की ओर भगाया है। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से जंगली जानवरों को देखते ही शांत रहने की अपील की है। लक्सर पहुंचे पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर सिंह कोतवाली परिसर का अर्धवार्षिक निरीक्षण उन्होंने किया। हथियारों के संचालन में निपुणता को परखा, पुलिस अफसरों को जारी किए दिशा निर्देश। लक्सर में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण स्वप्न किशोर सिंह ने कोतवाली परिसर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भौतिक और मानव संसाधनों समेत शस्त्रों के रखरखाव की समीक्षा की और उनके संचालन में निपुणता को भी परखा। उन्होंने विवेचनाओं की प्रगति और उनके निस्तारण पर पुलिस अफसरों को जरूरी निर्देश जारी किए। आज यहाँ कोतवाली लक्सर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें थाने पर उपलब्ध जो भी संसाधन है, चाहे वो मानव संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो, अस्त्र शस्त्र हो, उनके रखरखाव, उनके कार्यकरण, उनकी जो भी स्थितियां हैं उनकी समीक्षा की जा रही है, उनका परीक्षण किया जा रहा है। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी गण हैं वो उन अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कितने निपुण हैं, निरंतर उनका अभ्यास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सभी चीजों की समीक्षा और परीक्षण का किया जा रहा है। साथ ही थाने पे के जो भवन है, कार्यालय है, उन सभी के रखरखाव और जवानों के कल्याण के लिए जो कुछ भी वर्तमान में कार्य चल रहे हैं और जो भविष्य में प्रस्तावित हैं, उन सभी के बारे में जानकारी की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।